हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और आज हम लोग आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ पीएससी जो आपका सीजीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वैसे तो हम कोर क्या करेंगे, सीजीपीएससी के पेपर्स को डील करेंगे, पर इसके साथ साथ पीएससी के द्वारा और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर पीएससी को अगर आप समझते हैं अच्छे से तो उसमें आपका एक प्रीलिम्स का पेपर है, एक मेंस का पेपर है। तो प्रीलिम्स में अगर आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सीजीपीएससी के रिगार्डिंग आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे व्यापम का दे रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम, तो वहाँ पर भी उन्हीं किताबों को पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए पढ़नी चाहिए, या छत्तीसगढ़ में रहते हुए संबंधित कोई भी एग्जाम आप देख रहे हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस आता है। ठीक है, अभी एक पेपर एसीएफ का है, उसमें आपकी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर कुछ अलग से जुड़ी है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने डील किया है, पर वो फॉरेस्ट्री जैसे पेपर के लिए नहीं, बाकी जो पेपर जहाँ पर छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस को लेकर पूछा जाता है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। और स्पेसिफिकली हम जाएंगे सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वहाँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बुक लिस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो सीजीपीएससी देखिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपकी किताब के लिस्ट ज़्यादा नहीं बदलते, कुछ होते हैं कोर सब्जेक्ट्स और कुछ हैं आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमने रखा है इसका स्पेशल नाम कि कोर सब्जेक्ट्स एंड नॉन कोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका दोनों जीएस को अगर देखते हैं, आपको क्या पढ़ना होता है, एक तरफ छत्तीसगढ़ का जीएस होता है, ओके, तो सीजी का जनरल स्टडीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये जनरल स्टडीज़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इंडियन जीएस होते हैं। ओके, आपका यहाँ लिखा तो है जनरल स्टडी, क्वेश्चन का नेचर भले कि जनरल नॉलेज का हो जाता है, पर क्वेश्चन में जो सिलेबस दिया उसमें जनरल स्टडीज़ पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पहले कोर सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं, बाद में सीजीपीएससी के एग्जाम के हिसाब से भी उसको समझेंगे। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट अगर हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस में बात करेंगे तो वो क्या है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है। ठीक है, बुक्स को भी बाद में लिखते जाऊँगा मैं ताकि आपको क्लियर होते जाए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों। इसके बाद आपको पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका इतिहास, भूगोल और उसके साथ अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सारा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ जब आप पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है जिसको बोलते हैं कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, ठीक है, कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पढ़ते हैं। और संस्कृति के साथ साथ एक और हिस्सा बनेगा, उसमें आपको जनजाति पढ़ना होता है। ठीक है, तो ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, और वो कल्चर के अंदर भी हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। और एक सेक्शन आपका सॉरी आपके क्या हुए, ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जो आप कहीं भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम देंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ भाषा। अगर आप इतने सब्जेक्ट को अच्छे कर लेते हैं तो आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ से आपको बन जाएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और हमको क्या करना पड़ता है, कभी कभी पढ़ना पड़ता है इस चीज़ को भी, तो उसको बोलते हैं पंचायती राज। उससे पंचायती राज देखेंगे तो आपका ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको प्रशासन ही लिख लेते हैं। ठीक है, पंचायती राज से अच्छा उसको लिख लेते हैं छत्तीसगढ़ का प्रशासन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, उसमें जो प्रशासन है, प्रशासन में पंचायती राज को भी देखेंगे और साथ ही साथ जो क्या है आपका नगरीय निकाय, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये क्या है, कुछ कोर सब्जेक्ट हैं। अगर छत्तीसगढ़ को आपको पढ़ना है तो ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बोला जाता है कोर सब्जेक्ट। और इसी के संबंधित अगर आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन सब को पढ़कर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से होती है, इवन सीजीपीएससी के लिए और सीजीपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम है। तो छत्तीसगढ़ में आपको ये सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा जो यहाँ के कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसी कोर सब्जेक्ट के बाद हम लोग इंडियन जीएस में भी अगर कुछ कोर सब्जेक्ट देखें, देखिए इंडियन जीएस के ये सब्जेक्ट्स आपको कोई भी एग्जाम के लिए बनाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। अगर इन सब्जेक्ट्स को बना लेते हैं आप अच्छे से तो आप क्या करते हैं, इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है जहाँ पर ये जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंडियन जीएस की अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, आपको इंडिया में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। फिर यहाँ से इसका भी कोर सब्जेक्ट, इसके भी कोर सब्जेक्ट में देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के बाद क्या आएगा आपका, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हम लोग यहाँ भी देखेंगे आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स का देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ का कल्चर। तो भारत के कल्चर को हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हिस्ट्री के साथ ही साथ पढ़ते हैं। ठीक है,
भारत में आपको कल्चर को अलग से नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इतिहास के साथ उसको पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट्स हो गए। और आजकल बहुत फेमस बन गया है एक सब्जेक्ट, पहले उतना ज़्यादा इसका डिमांड नहीं था लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, जिसको बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पहले इससे क्वेश्चन कम आते थे लेकिन आजकल जिस तरह से नेचर बदला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, ठीक है। तो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, और आपका साइंस का जो पेपर होता है, ठीक है। तो साइंस, क्योंकि जनरल साइंस छत्तीसगढ़ में हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरल साइंस बोल सकते हैं इसको, या आप बोल सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट में आएंगे। शायद इसमें आपका कोई सब्जेक्ट छूटा तो नहीं, अच्छा पॉलिटी, सॉरी सबसे बड़ा तो छूट गया, ठीक है। तो इंडिया सेक्शन में आपका सबसे एक और बड़ा सेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिटी, या आपका भारत का जो प्रशासन, ठीक है। तो भारत की राजनीति और प्रशासन शास्त्र पूरा इसमें होगा, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। अच्छे से समझेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर नए भी होते हैं, तो और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑलरेडी इससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको चीज़ को समझेंगे कि किसको पहले पढ़ना होता है। पहले आप इंडियन जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद आप क्या करें, छत्तीसगढ़ जीएस को साथ साथ पढ़ते चलें, ठीक है। तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, पर हेल्प तब मिलेगा जब आपके पास मटेरियल सही होगा, ठीक है, कि कौन से मटेरियल से इसकी तैयारी करनी चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो पहले हम लोग इस कोर सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि कोर सब्जेक्ट में आपको किस किस को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये पूरे के पूरे सेक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अगर बुक लिस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वाइज तो हम जाएंगे, पर सब्जेक्ट वाइज से इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में 2 ऐसी बुक हैं, आपकी 2 ऐसी बुक हैं जिसमें आपके पूरे छत्तीसगढ़ का नॉलेज है। छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के लिए वहाँ पर उन दोनों बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ जीएस का एक कंप्लीट मटेरियल चाहिए या कंप्लीट बुक बोल सकते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता कि एक बुक में सब कुछ होता है, बट उन दोनों बुक में इतने अच्छे से लिखा है कि अगर आप दोनों बुक्स को किसी एक को ही प्रेफर करते हैं तो आपका एक बेस बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और बेस बहुत अच्छा बनाना है तो आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, एक आती है आपकी समग्र छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एक होती है आपकी समग्र छत्तीसगढ़, एक है समग्र छत्तीसगढ़, ये आपकी हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मैं आपका वो भी नाम लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो ये क्या है, राज्य के हिंदी ग्रंथ एकेडमी या राज्य ग्रंथ एकेडमी बोल सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी या राज्य ग्रंथ एकेडमी की किताब है समग्र छत्तीसगढ़। और एक और बुक आती है जो कि इसकी है, उपकार पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो उपकार, ये नाम याद रखेंगे, उपकार पब्लिकेशन की ये जो किताब है इसका नाम क्या है, वृहद संदर्भ, ओके। तो ये 2 बुक हैं। ऐसे तो मोस्टली आपको इन दोनों में से कोई एक भी प्रीफर करेंगे तो भी चल जाएगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि इसको भी आप पढ़ें और इसको दोनों को ही देखें। टॉपिक पढ़ने के बाद एक ही टॉपिक को दोनों में देख लीजिए, उसमें टाइम आपका कम लगता है, और इन दोनों को पकड़कर अपना एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इन दोनों को पढ़िए और साथ ही साथ अपने एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका छत्तीसगढ़ जीएस की कंप्लीट 2 किताब है जहाँ से आप बहुत अच्छे से बेस प्रिपेयर कर सकते हैं छत्तीसगढ़ का। और बेस प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, हमको थोड़ा सा एडवांस स्टडी भी करना होता है। मोस्टली आपका CGPSC के एग्जाम पे वो कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत नया आया है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जो इन किताब में भी कहीं कहीं पर छुप जाते हैं। तो उसके लिए आपको जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर आती है राम कुमार बिहार की एक किताब, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, राम कुमार बिहार। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए आप क्या देखेंगे या इतिहास के लिए, राम कुमार बिहार की किताब है, राम कुमार बिहार और समग्र छत्तीसगढ़ और आपका वृहद संदर्भ। तो इन दोनों को आप बेस के लिए पढ़ लेंगे और जो भी आपके टॉपिक्स वहाँ पर ऐसा लगता है कि छूट रहा है, नहीं बन रहा है, उसको इससे देखेंगे और आपका राम कुमार बिहार से भी वो चीज़ अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की बात करें तो इसके लिए बुक है एलन वर्मा, ठीक है। एलन वर्मा ने बुक लिखा है और ये भी बुक काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप एलन वर्मा और साथ ही साथ उन बुक्स का हेल्प लेकर इसको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आपकी इन्हीं दोनों बुक्स में इकोनॉमिक्स अच्छे से दे रखा है, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो हर साल हमारे क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। छत्तीसगढ़ की एक सर्वे की किताब आती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे, अब देखिए अब हर साल सर्वे आती है तो फिर उस बुक से में क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक इस बुक में होता है, खाली इस बुक के डेटा आपके सर्वे से अपडेट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की कल्चर और ट्राइब्स की बात करें तो कल्चर और ट्राइब फिर से अगेन आप क्या करेंगे, इन 2 किताब से ही पढ़ेंगे। पर आपकी कुछ और बुक्स भी हैं, ठीक है। तो आपके छत्तीसगढ़ की जनजाति, क्या छत्तीसगढ़ की जनजाति नाम से एक किताब आती है, वो भी राज ग्रंथ एकेडमी की है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति,
ओके, तो एक किताब आती है छत्तीसगढ़ की जनजाति राजग्रंथ एकेडमी की, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा अगर देखना चाहेंगे इसी के लिए बुक, तो एक बुक है आपकी संजय अलंग की, डॉक्टर संजय अलंग की बुक है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के सोशल एस्पेक्ट को और कल्चर को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो एक बुक है आपकी डॉक्टर संजय अलंग की, ठीक है। ये पहले अभी कुछ दिनों पहले तक क्या थे, बिलासपुर के कलेक्टर थे, अभी कमिश्नर हो गए। तो डॉक्टर संजय अलंग की बुक है जो, उसमें आपका छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, इनके बारे में दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है, तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर साथ ही साथ आपको इन दोनों को भी लेते हुए चलना पड़ेगा। और जनजाति के लिए आप क्या करेंगे, स्पेशली जनजाति पढ़ना है तो जनजाति आपका समग्र में बहुत अच्छा दे रखा है, ये भी मैं बोलूँगा आपका समग्र में जनजाति और कल्चर का एस्पेक्ट भी आपके समग्र और व्यसन दोनों में अच्छा दिया है, पर जनजाति स्पेशली आपको समग्र में रिकमेंड करूँगा कि जनजाति आपका समग्र में जितने अच्छे से दिया है वो आपका उतना काफ़ी होगा। एक दो क्वेश्चन देखिए, हमेशा हर एग्जाम का नेचर होता है, एक दो क्वेश्चन वो आपको टेस्ट करने के लिए अलग से पूछते हैं, तो ठीक है, अगर वो नहीं भी बनता है आपका चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन आपके समग्र उसको कवर कर जाता है। तो कल्चर सेक्शन को समग्र से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ भाषा, पहले इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था कि किस किताब से पढ़ें, कौन सी किताब अच्छी होगी, कैसे जाएंगे, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी ने ही इसको सॉल्व कर दिया। और आपको सबसे अच्छी बात आपको ये होगी, जो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज ग्रंथ एकेडमी, ठीक है, जो स्टेट का जो मेन लैंग्वेज सेक्शन है उसके जो हेड हैं, ठीक है, विनय कुमार पाठक जी, उन्होंने अपनी एक बुक निकाली है। और विनय कुमार पाठक की बुक जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भाषा के लिए आप क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। और इस बुक को छोड़े कोई भी बुक में मत जाइए, अगर आपको प्रॉपरली ये चाहिए कि एक जगह में बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स मिले तो वो क्या है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और विमल कुमार पाठक वाली जो बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं। और उस बुक में आपका हर एक चीज़ कवर है छत्तीसगढ़ भाषा का, ठीक है। तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक से आप जाएंगे। और इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपके वृहद संदर्भ में बहुत अच्छे से दे रखा है। और आपका पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के लिए, इसके लिए अलग से इलाहाबाद प्रकाशन की छत्तीसगढ़ की पंचायती राज की किताब आती है। और साथ ही साथ सुनील त्रिवेदी या सुनील द्विवेदी हैं आपके, उनकी भी एक बुक आती है, ठीक है। तो ये पंचायती राज की आपकी सेपरेट बुक आती है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। उसको आप देखेंगे एक इलाहाबाद पब्लिकेशन की किताब आती है, उसमें वो बहुत अच्छे से दिया, ठीक है। तो पंचायती राज आप कहाँ से देखेंगे, इलाहाबाद पब्लिकेशन, ठीक है। ये अच्छी बुक है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आपका क्या करेंगे, पंचायती राज आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट एक क्विक रिमाइंडर, ये जितने भी बुक्स के नाम थे, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो हैं वो आपकी हिंदी में हैं, आपको ये पंचायती राज इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। और आपका लैंग्वेज तो हिंदी जो लैंग्वेज है उसी में पढ़ना पड़ता है, पर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम आप इसके लिए यही बेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी मैं भी अपने जो भी इंस्टीट्यूट के तरफ से या अपने तरफ से जितना प्रयासरत हूँ, मैं उसमें आपका बुक्स प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो पाएगा बुक्स आपके मार्केट में अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी वो नोट्स फॉर्मेट में काफ़ी कुछ हमने बनाए रखे हैं, तो जैसे ही अगर हम उसको मार्केट में लाना चाहेंगे या लेकर आएंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे बिलासपुर IAS एकेडमी ऐप में जो भी हमारे पास मटेरियल्स जैसे भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं, हम उसको वहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर भी इस किताब के बारे में या इस कंटेंट चाहते हैं तो आप बिलासपुर IAS एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर भी इसके संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या थे, ये कोर सब्जेक्ट जो है CGPSC के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पर। इवन आपके छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्जाम हो, तो छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप इतने किताबों को फोकस करके पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। और ये सारे भी क्या हैं, आपके रेफरेंस बुक हैं, जिसमें से आपको विनय कुमार पाठक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन बातों को रेफरेंस बुक लेकर इनको अपना बेस बनाइए, इसके साथ इसको रेफरेंस बनाएंगे, अपना एक अच्छा खुद का नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपका नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली देखिए, अब इसके बाद आता है कि सर क्या कोचिंग मटेरियल हमको पढ़ना चाहिए, किस कोचिंग का पढ़ना चाहिए, तो वो आप लोग अपने हिसाब से जिसका अच्छा लगेगा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम आपको अगर अवेलेबल कुछ दिखता है तो आप ले लीजिए, बिल्कुल नहीं दिखता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। विद टाइम मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, आपको वो मटेरियल प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई भी कोचिंग मटेरियल आपका जो भी मन होता है, कोई भी बुक्स हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मैं किसी के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ, सबकी मेहनत होती है और सबके सब अच्छा काम करते हैं। बस बात यही है कि सबके सब जो होंगे कहीं ना कहीं इन्हीं बुक से आपका बेस बनाएंगे, अपने मन से थोड़ी लिख देंगे कुछ। मैं भी अगर आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ तो मैं इन्हीं बुक्स को पढ़ूंगा, इन्हीं बुक्स से एक नोट्स प्रिपेयर करके आपके सामने रखूँगा, जो मेरी नॉलेज और मेरे समझ से बनी होगी बुक। तो वैसे ही हर एक कोचिंग मटेरियल में इसी तरह से आपको बुक मिलता है, ठीक है। कोई अपने मन से कुछ नहीं बना देता, ठीक है। जो चीज़ दिख रहा है, जो करंट अफेयर में, हम कुछ करंट अफेयर का पार्ट
डाल देंगे उसमें, ठीक है। इस तरह से बुक्स को प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन अपने मन से नहीं लिख सकता ना कोई भी बुक, ठीक है। या तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली एक रिसर्च करना पड़ेगा, जो कौन करते हैं, जो बुक राइटर्स होते हैं। तो ये बुक राइटर्स की किताब है, ठीक है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने से होता है आपका एग्जाम के लिए आप जल्दी प्रिपेयर कर पाते हैं, और इसको पढ़ेंगे तो आप क्या होगा, एक अच्छे समझ से प्रिपेयर कर पाएंगे, और वो समझ आपको ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का जो कोर सब्जेक्ट है उसके प्रिपरेशन के लिए कुछ किताब थी। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इंडियन जीएस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका पॉलिटी, ठीक है। और पॉलिटी के लिए अगर बोलेंगे तो जैसा आपको बोलते हैं ना कि एक सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन होता है, या सबसे अच्छा स्टेशन होता है, और वही सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। पॉलिटी के लिए उस तरह से ना एक पसंद बनाइए, और उसकी छोड़े कोई आप पसंद करना ही नहीं है, और वो पसंद है आपकी लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को छोड़े पॉलिटी के लिए कोई भी दूसरा स्टेशन आप मत पकड़ना, और अकेला वो बुक आपका सब कुछ कवर कर जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉलिटी अगर पढ़ना है तो आप क्या पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। इस बुक को मैं बोलता हूँ आपको 50 बार पढ़ लीजिए, ये इतनी प्यारी बुक है और इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो एन लक्ष्मीकांत को आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर करना, और उसके बियॉन्ड आपको कोई भी किताब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में सफिशिएंट किताब है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें जो इंडिया वाला सेक्शन जिसमें है, ठीक है। जो 6वीं से 12वीं जो भी किताब में आपका इंडिया का सेक्शन है, वो इंडिया की जो एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी वाली, वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पिक भी करना पड़ता है, ठीक है। तो 11th 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो वहाँ से कवर होता है। साथ ही साथ इस इंडियन ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी अगर देखेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मोस्टली फैक्चुअल वाला पार्ट था, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक बुक लिखी थी, जो अभी भी क्या है, हैंड रिटन फॉर्मेट में, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में भी किया जा रहा है, और अभी मेंस के लिए भी हम स्टार्ट कर रखे हैं। तो आपको बिलासपुर आईएएस अकेडमी, अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में भी वहाँ स्टडी मटेरियल में आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए कंटेंट मिलेगा फिलहाल, बट उसको अभी हम और इम्प्रूव कर रहे हैं और डीप में जा रहे हैं, ताकि आपको हर एक एस्पेक्ट वहाँ पर कवर करके दें, ठीक है। तो वहाँ से जा सकते हैं। तो एक ये 2 किताब हो गई, और साथ ही साथ अगर एडवांस लेवल जो पीएससी के लिए अगर और एडवांस लेवल मेंस तक पढ़ना है, तो मेंस में और भी आपको एक बुक आएगी काम, उसका नाम है डॉक्टर खुल्लर, ओके। सो DR खुल्लर या डॉक्टर खुल्लर की किताब आती है जो इंडियन ज्योग्राफी की। तो आप एनसीईआरटी अपना बेस बना के रखिए, और कुछ कुछ जो आपको स्पेशल पढ़ना होगा आप खुल्लर से पढ़ सकते हैं। और आपको चाहिए कि इन दोनों को, अगर इंडियन एनसीईआरटी और खुल्लर का कंपाइलेशन चाहिए, जिसमें से कंपाइलेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं ये बोलूँगा कि इन दोनों बुक्स की जो स्टडी है उस स्टडी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से हमने भी कुछ अपने तरफ से उसको बना कर दिया, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आपका मन है, बट आपका मेन अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, तो आप इन किताब के पीछे जाएंगे और वहाँ से आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। उसी तरह से अगर इंडियन हिस्ट्री और कल्चर की बात करें, देखिए यहाँ पर कल्चर भी एक सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का आपका 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। अब सीजीपीएससी में आप अगर इन तीनों के लिए अलग अलग बुक्स वैसे तो है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल किताब भी जिसमें आपके पूरे के पूरे हिस्ट्री को कंपाइल करके दिया हो उसको भी पढ़ सकते हैं। बट अगर अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपकी क्या है, RS शर्मा, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपकी RS शर्मा है। अगर मेडिवल की बात करें तो मेडिवल के लिए क्या है आपकी सतीश चंद्रा, ठीक है। और मॉडर्न के लिए अगर देखेंगे तो मॉडर्न के लिए किताब आती है बिपिन चंद्रा, बट मोस्टली बिपिन चंद्रा आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न वाली, या तो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें देखना तो आप स्पेक्ट्रम से भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये किताब तो आप पढ़ेंगे, इन दोनों किताब को पढ़ेंगे तो आपको कल्चर भी उसमें बहुत कुछ मिलेगा। और इसके बाद अगर कल्चर को और अच्छे से डीप करना है तो देखिए, अब यूपीएससी लेवल में नहीं जाना है इसलिए तो मैं आपको नितिन सिंघानिया बताता, वहाँ पर यूपीएससी लेवल का बहुत अच्छा है, पर आपको यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे लेवल पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। तो 11वीं की एक एनसीईआरटी जिसका नाम है फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो आप क्लास 11th की एक एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की उसको पढ़ लेंगे, बहुत छोटी सी बुक है, उसमें भारत का जो कल्चर है वो पूरा अच्छे से समझा दिया गया है। आप उसको पढ़ते हैं, आपका भारत का कल्चर प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी किताब आप किसके लिए जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के लिए। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, रमेश सिंह एक ये है, ठीक है। अगर किसी का यूपीएससी टच और वहाँ से पढ़ना चाहें तो आपके क्या है, श्रीराम आईएएस की एक नोट्स आती है, वो भी बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत प्यारी सी बुक है, ये सिर्फ लेकिन इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी के लिए आप रमेश सिंह से पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम अगर सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी सी बुक है जिसका नाम क्या है, के शंकर गणेश,
ठीक है, क्या नाम है, के शंकर गणेश। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं, के शंकर गणेश। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, अब देखिए इसके लिए एक अगर बुक देखेंगे तो वो आपका क्या है, शंकर IAS जो है उसकी एक किताब आती है। ठीक है, बट क्या शंकर IAS CGPSC में पढ़ने के लिए ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, पर आपको CGPSC और CG के लेवल में जाना है तो आप क्या करेंगे, जो बायोलॉजी, ठीक है, बायो की जो 12वीं की किताब है, ठीक है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। बायो के यहाँ पर 4 चैप्टर्स पढ़ लीजिए। और जो ज्योग्राफी की क्लास 12th की बुक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चलिए देखते हैं। तो आपका क्या था, बायो की क्लास 12th की जो बुक है उसका 4 चैप्टर पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका क्या है, ज्योग्राफी की किताब है। ठीक है, तो क्लास 12 ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की जो 12th वाली बुक है उसका भी लास्ट का 4 चैप्टर पढ़ेंगे। तो 4 चैप्टर को बायोलॉजी का पढ़ना है, जहाँ पर आपको क्या दिया होगा, इकोलॉजी के ऊपर दिया होगा, पारिस्थितिकी के ऊपर। और जब 12वीं ज्योग्राफी का जब 4 चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट का, तो वहाँ पर क्या दिया है, जैव विविधता, मतलब आपकी बायोडाइवर्सिटी को समझाया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बुक लिस्ट हो गया इसके लिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आप NCERT पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी के लिए जो करंट अफेयर में आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10वीं तक का, 9th और 10th का जो NCERT है, ठीक है, तो 9th और 10th की NCERT, और छत्तीसगढ़ में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, NCERT नहीं भी पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो बुक आती है SCERT वाली, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की आती है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट वाली जो साइंस की बुक है वो आपको पढ़ लीजिए 9th एंड 10th की, उससे आपका साइंस और टेक भी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग बुक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक अगर पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का आप कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए इनसे सारे बुक सफिशिएंट है, और इसके बाद आपको कोई भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद कई जगह पे आपको कंपाइलेशन मिलते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर अगर ये आपको वो बताया जा रहा है जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव बुक्स हैं, जो कि आपका क्या होता है, CGPSC में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप दावा आपत्ति भी यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोर की बात। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल CGPSC प्रिपरेशन के लिए था, जब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देंगे। अब मैं बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ PSC का जो एग्ज़ाम है, PSC का जो मेंस है, मेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है या कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप CGPSC के भी हिसाब से देख लेते हैं। मोस्टली अभी तक देख रहे थे तो PSC के द्वारा कंडक्ट कोई भी एग्जाम होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड थे। अब हम लोग PSC का जो मेन क्या है आपका, CGPSC का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज वाला जो, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोगों को क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को मेंस पढ़ना होता है, और मेंस से संबंधित यहाँ बुक्स के रिलेटेड काफ़ी इंक्वायरी थी आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में। ठीक है, तो बुक्स के नाम तो ऑलरेडी आप चाहे हिंदी में देखें चाहे इंग्लिश में, बुक्स तो वही रहेगा, बुक्स का नाम नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब आपका CGPSC का मेंस के संबंधित किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है या कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंस में हम लोग क्या करेंगे, पेपर वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले आपका पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 आपका लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 क्या है आपका ऐसे। ठीक है, GS 1 जो कि आपका पेपर 3 होगा। ठीक है, GS 2 ये आपका क्या होगा, पेपर 3, ये है आपका पेपर 4, पेपर 5 को हम बोलते हैं GS 3। ठीक है, पेपर 6 जनरल स्टडीज़ 4, और आपका पेपर 7 जनरल स्टडीज़ 5। तो ये क्या है, ये टोटल आपके पेपर्स हैं कि कौन कौन सा पेपर होगा। लैंग्वेज में आपको 3 लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, तो एक है छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, विनय कुमार पाठक। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, विनय कुमार पाठक। इसके बाद जो दूसरा बुक है वो क्या है आपका, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी भाषा पढ़ना है, तो हिंदी भाषा के लिए आपके पास 2 बुक है, एक है आपका वासुदेव नंदन और दूसरी है आपके हरदेव बहारी। तो आप पहले क्या पढ़ेंगे, वासुदेव नंदन, ये थोड़ी आसान बुक है, इसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा, और ज़्यादा आपको शब्दकोश वगैरह का ज्ञान लेना है तो आप क्या पढ़ेंगे, हरदेव बहारी। ठीक है, तो क्या है, विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ के लिए, हिंदी के लिए वासुदेव और आपका हरदेव बहारी। और इसके बाद आपकी आती है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, जो स्टेट वाली, जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की 9वीं और 10वीं, 9th और 10th क्लास की जो क्या होते हैं, इंग्लिश की व्याकरण की बुक होती है, इंग्लिश ग्रामर की बुक। ओके, तो 9th और 10th की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है स्टेट गवर्नमेंट वाली, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के भी मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं ऐसे की।
देखिए ऐसे की प्रिपरेशन पहले दिन से नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। कई लोग आते हैं सर ऐसे की तैयारी कैसे करें, पहले आप पढ़ लो। आप अगर इतने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, आपका ब्रेन खुलता है, आपकी सोच विकसित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सारा का सारा सोच विकसित होना, ठीक है। जैसे आपका सोच बनेगा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, जब आप पूरे के पूरे भारत को सब चीज़ को समझेंगे तो आप अपने आप लिखना लगेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं आप क्या करो, करंट अफेयर का ये मैगजीन पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। उससे आपको क्या मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा कि आपको ये वाला न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, पर आप लिखना कभी नहीं सीखोगे, आप कभी बोलना नहीं सीखोगे। इस चीज़ को डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़िए और डेली उसको लिखिए, कम से कम 2 पैराग्राफ या 1 पेज। अगर आप डेली बेसिस में न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं और उसको लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी मीडियम हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मैं पीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। आप 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में ये कंटेंट आएगा कि नहीं आएगा, और उसमें भी जाके जो संपादकीय जो एडिटोरियल्स होता है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से आपका दिमाग खुलेगा, एक आपका अंदर क्या चीज़, 2 चीज़ डेवलप होगी। जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, ठीक है। और इस रीडिंग के बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, उसको कम से कम आप 2 पेज लिखेंगे तो आपको वहाँ से क्या होगा, राइटिंग की हैबिट डेवलप होगी। और ये जब दोनों हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, तो दुनिया में आपका कोई सा भी ऐसे आ जाए, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, आप हर एक चीज़ लिख लेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, यहाँ से आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से ये बेनिफिट लेना है। आप भागो मत कि ये कंटेंट आएगा एग्जाम में नहीं आएगा। आप प्रॉब्लम आप कहाँ देखेंगे, एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को नहीं पढ़ना, आज ये खुल गया कल वो खुल गया। अरे उसके लिए आपका क्या होता है, मंथली कोई ना कोई कोचिंग वाला आपके लिए मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। उनको भी यूज़ करना है, वो भी इसीलिए बने हुए हैं, ठीक है। चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, तो वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मंथली वो मिल जाता है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ को पढ़ सकते हैं कि इस महीने क्या क्या हुआ। या ठीक है, अगर आपका कुछ चैनल देखने का मन है तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि डेली बेसिस में। पर वो डेली बेसिस में कुछ देख लेने से आप कुछ नहीं सीखते, डेली बेसिस में ये करने से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। कि यूट्यूब खोल लिया, देख लिया, हाँ आज वो बढ़िया बताया कि इधर से ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, उधर से निकल रही है, आप कुछ नहीं सीखोगे। पहली बात बता दूं, ठीक है। बहुत सारे सोर्स भी आजकल आ गए हैं, तो आपको ये सब को नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर उठाइए, अपनी रीडिंग करिए, अपनी राइटिंग करिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका जब तक इस चीज़ को खुद से क्लियर नहीं करेंगे, खुद लिखना नहीं सीखेंगे, खुद इसको नहीं जाएंगे, तो आप किस तरह से आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम निकाला है उनसे पूछिए इस चीज़ को, ठीक है, कि वो यहाँ पर इसका वेटेज क्या है। अगर इसको नहीं भी करते तो वो रीडिंग और राइटिंग किताबों की बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको रीडिंग राइटिंग पे ध्यान रखना। कंपाइलेशन आपको मिलता है मंथली, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए अगर, ठीक है, इंडिया के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पर करंट अफेयर के लिए मैं बात भी कर देता हूँ आपको। तो अगर इंडिया का करंट अफेयर पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ पीएससी के लेवल पर अगर आपको जाना है, तो प्रतियोगिता दर्पण देखिए आप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रतियोगिता, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखना है, छत्तीसगढ़ जीएस और छत्तीसगढ़ के हिसाब से, तो आपके पास है विकास परक, ओके। सो आपके विकास परक मैगजीन और न्यूज़पेपर जो आती है, और आपका प्रतियोगिता दर्पण, ये 2 को आप कर लो, कवर हो जाएगा मंथली जो आप करेंगे, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से रीडिंग किया है तो ये विकास परक और प्रतियोगिता दर्पण जो है, इसको करने में मुश्किल से 2 दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, ये आपका सबसे बड़ा डेवलपिंग पार्ट है। जब आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे आपको क्या होता है, आपको एक तो लेखन शैली अच्छी होती है, राइटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी बनती है, और दूसरा आपका रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको अपने आप दिमाग बहुत ज़्यादा वहाँ से विकसित होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जब ऐसे की प्रिपरेशन करेंगे तो इस पर आप थोड़ा सा वेटेज रखेंगे। और इसके साथ साथ जो भी आपका स्टैटिक का नॉलेज है, जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, जो भी, तो वहाँ जो भी स्टैटिक सीख रहे हैं उसको बाद में उसके ऊपर डाल दीजिए, आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं GS1 के लिए। फिर क्या है, आपका इतिहास है, भारत और आपका क्या है, आपका हिस्ट्री है, दोनों इंडिया और CG का, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कौन सी किताब पढ़नी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो चाहे किसी की हो, तो ऑलरेडी मैंने आपको डील कर दिया है, क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ आपका क्या है, पब एड, ठीक है। एक है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए भी आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, और आपकी पब एड की भी लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ठीक है। वो सेम बुक नहीं है, अलग अलग बुक हैं। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत अलग आती है, पब एड की अलग आती है। दोनों के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, वहाँ से आपका वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर GS1 के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर हम लोग GS2 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपका ये पेपर 3 था, पेपर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका साइंस है और मैथ्स,
ठीक है। तो ये साइंस और मैथ्स जो पेपर 4 में पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड जो स्कूल लेवल का है, छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 10th और क्लास 9th की जो बुक है साइंस की और मैथ्स की, उसको आप पढ़ें, उसको सॉल्व करें, उसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर लें, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें और बस खत्म हो जाता है। ठीक है। सिर्फ इसमें जो बायो वाला पार्ट है, साइंस में जो आपका थोड़ा सा बायो वाला पार्ट है, बायो के लिए आप क्या करेंगे, एक लेवल ऊपर जाके एनसीईआरटी और जो है क्लास 11th और 12th की बायो का सेक्शन खाली, वो भी जो टॉपिक उसमें दिया है, तो बायो को 11th और 12th देख लेना, बाकी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो साइंस और मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, 9th और 10th की बुक, और बायो के लिए आप 9th 10th को तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप क्या करेंगे 11th और 12th से थोड़ा सा बायो का जो जो टॉपिक दिया है उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं GS 3 की, सॉरी आपका इसमें एक और सब्जेक्ट रह जाता है जो है अप्लाइड बिहेवियर साइंस। ठीक है। हमारे यहाँ पर एक और नया सब्जेक्ट जुड़ा है, अप्लाइड बिहेवियर साइंस। अब इस अप्लाइड बिहेवियर साइंस को अगर समझते हैं तो इसमें क्या दिया है बताया, आपका इकोलॉजी के बारे में दिया है, ठीक है, पारिस्थितिकी के बारे में दिया है, आपका जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिया है। ठीक है। उसके बाद आपका पोल्यूशन, प्रदूषण के बारे में आया है यहाँ पर। ठीक है। प्रदूषण के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ऊर्जा, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में यहाँ टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक है। ठीक है। तो अगेन आपको इसके लिए मैंने पहले ही बताया है, इसके लिए आपको क्या करना है, इकोलॉजी के लिए 12वीं का जो किताब है आपका बायो का, उसके लास्ट चैप्टर, और बायोडाइवर्सिटी के लिए ज्योग्राफी की जो 12वीं की बुक है उसका लास्ट का 4 चैप्टर, प्रदूषण भी वहाँ पर दे रखा है और आपका एनर्जी भी दे रखा है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो आपका सब्जेक्ट है, मैंने ऐसे कुछ लेक्चर्स लिए हैं, वहाँ पर डिटेल किया है, और इसके रिगार्डिंग भी मैंने अभी ऑलरेडी, हमारा लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी पब्लिश करने का भी अभी एक्शन क्या है, अपने हाथ पे हैंड रिटन फॉर्मेट में, तो या तो हम उसको हैंड रिटन फॉर्मेट में ही, या तो हम लोग उसको काम कर रहे हैं, तो ये आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। और अगर अभी आपको कोई ऐसा है जो अभी तुरंत मेंस देने वाला है, जो हमें सुन रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इसके लिए फ़िलहाल आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कोचिंग मटेरियल्स भी है इसमें पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमसे ये चीज़ आप चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर लिया, बस इस पर काम चल रहा है, ये आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जो GS 3 है, आपका पेपर 5। तो पेपर 5 में क्या है आपका, फिर से ज्योग्राफी है। ठीक है। तो ज्योग्राफी फिर दोनों है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने बुक आपका डील कर दिया है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स है। ठीक है। इकोनॉमिक्स आपकी छत्तीसगढ़ और आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी मैंने बुक आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं GS 4 की ओर, मतलब आपका पेपर 6। पेपर 6 में आपका क्या आता है, सोशियोलॉजी। ठीक है। आपका समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का दर्शन, फिलॉसफी। ठीक है। तो सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, समाजशास्त्र, आपका दर्शन, और दर्शन के बाद आपका आएगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पढ़ना है। ठीक है। तो सामाजिक एस्पेक्ट जो है किसका, छत्तीसगढ़ का। तो देखिए सोशल एस्पेक्ट छत्तीसगढ़ मतलब वही ट्राइब्स कल्चर, आपका समग्र छत्तीसगढ़ और वो ट्राइब वाली किताब, और संजय अलंग जी की जो किताब बताया था मैंने, उससे आपका ये कवर हो जाता है। ठीक है। दर्शन, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर दर्शन को देखेंगे तो पूरा डिटेल में नहीं दिया है पहली बात तो। ठीक है। उसमें क्या क्या है, कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाकर वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और मतलब अपना जो सिलेबस है वैसे ही बनाया गया है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो आपकी फिलॉसफी की एक अच्छी किताब आती है जिसका नाम क्या है, शोभा निगम। फिर से मैं रिपीट करूँगा, फिलॉसफी के लिए शोभा निगम या हरीशचंद्र की एक बुक आती है। ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम मैं आपको बोलूँगा CBSE की किताब, NCERT नहीं बोल रहा मैं, CBSE की अलग से एक और आती है। ठीक है। आप डालेंगे नेट पे तो मिलेगा। CBSE में फ़िलॉसफी पढ़ाई जाती है स्कूल लेवल पे, तो CBSE की फ़िलॉसफी आप यहाँ से ले सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, आपका जो है NIOS। ठीक है। NIOS की जो फ़िलॉसफी की बुक्स हैं उसको लेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में जितने भी टॉपिक हैं वो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कोचिंग के कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं। हम लोग भी इस पर वर्क कर रहे हैं, हमारा भी जल्दी आएगा। ठीक है। तो हम लोगों की भी आ जाएंगे मटेरियल, क्योंकि वो कंपाइलेशन फॉर्म में ही आपको पढ़ना अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10-15 टॉपिक्स हैं टोटल, और उन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। आप टॉपिक्स के बाहर बेवजह की स्टडी नहीं करनी है। छत्तीसगढ़ में एनालिसिस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उतने टॉपिक से आपके बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैंने किताब के नाम बताए, शोभा निगम बताया और हरीशचंद्र, और इंग्लिश मीडियम के लिए NIOS की किताब और CBSE की किताब, तो अगर वहाँ से चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सोशियोलॉजी, अब अगेन ये सोशियोलॉजी भी परेशान करता है। ये सोशियोलॉजी में अगर देखेंगे तो किताब, अगर इसके लिए देखेंगे तो NCERT की किताब आती है सोशियोलॉजी की, 9th 10th 11th 12th वाली, वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है। जो सोशियोलॉजी की किताब आती है NCERT में आपका मोस्टली चीज़ें कवर है, और 1-2 टॉपिक जो नहीं है वहाँ पर उसको नेट से पढ़े। अब सीधा नेट में टाइप करिए, सर्च करिए, इतना आसान टॉपिक दिया है CGPSE में,
डायरेक्ट नेट से मिल जाएगा, ठीक है। इसकी भी कंपाइलेशन हमने भी रेडी किया है, तो ये भी आपको अवेलेबल कराएंगे, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बेवजह का इसके लिए कोई किताब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन के नेचर को देखिए। अगर आप पीएससी के एग्जाम को समझते हैं तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा है उसी को पूछ लेते हैं, उसका डेफिनेशन को, ठीक है। तो ज़्यादा घुमाते नहीं है, तो क्या जिस जगह पे घुमाते नहीं वहाँ पर क्या है, जो सबसे ईजी मटेरियल है उस मटेरियल को आप पढ़िए, बजाय सबसे कठिन मटेरियल से खोज के कुछ बनाने की तैयारी करने से अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए आपका नेट में ईजी मटेरियल अवेलेबल है। इसके लिए तो ऑलरेडी मैंने बुक बता दिया, फिलॉसफी के लिए भी मैंने आपको बुक बताया, ठीक है। तो वहाँ से आप जा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। और सोशियोलॉजी के लिए अगर हार्ड बुक पढ़ना है इंग्लिश मीडियम, तो फिर नाम में बताया तो हरलंबोस की बुक आती है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर मेंशन करना नहीं चाहता क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट के लिए अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक को तैयार करिए। सोशियोलॉजी के सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब में सारे हैं, और एडवांस करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, हरलंबोस पढ़ सकते हैं। बाकी फिलॉसफी आपका ईजी आपका शोभा निगम और हरीशचंद्र से हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं पेपर 7, ठीक है। तो पेपर 7 के लिए यहाँ पर आपको कोचिंग्स हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोचिंग मटेरियल्स हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें भी 3 पार्ट है पेपर के। तो जो पार्ट 2 है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जो हमारे वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी लिया है सारे के सारे क्लासेस, इसमें लगभग 1-2 वीडियोस बचे हुए थे, बाकी सारे के सारे, तो उन वीडियोस को देखेंगे आपको ऑलरेडी पेपर 2 का एक अच्छा सेक्शन कवर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन वाला, ठीक है। और इंटरनेशनल के बाद इसमें क्या दिया है, आपका स्पोर्ट्स दिया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के संबंधित आप क्या करेंगे, कोई भी, मैं सीधे देखिए मेरे को यहाँ पर बोलने में कुछ हो नहीं है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, कोचिंग मटेरियल्स मिलते हैं, तो आप मार्केट में जाएंगे तो इसके लिए आपको बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको इस पेपर 7 के लिए स्पोर्ट्स का पढ़ना है तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। या तो आप क्या करिए, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल और आपका क्या है टेनिस, और जो भी इंपॉर्टेंट 1-2 हैं, बॉक्सिंग हो गया, ओलंपिक्स गेम्स, आपका एशियन गेम्स, आपके IPL जो भी है, क्रिकेट फुटबॉल में आ ही जाएंगे सारे। तो इन सारे स्पोर्ट्स की बस तैयारी कर लेंगे, और छत्तीसगढ़ के लोकल स्पोर्ट्स को सीधा नेट सर्च करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप वो नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो अगर अभी कोई एग्जाम दे रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास हमसे ही आप ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स हैं मार्केट में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या तो MPPSC में पहले से ही ये सब्जेक्ट था, तो MPPSC के कई लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी थोड़ा सा जॉटिंग कर सकते हैं। आपका काम आसान होना चाहिए, आपका काम हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ उसको आप लोग आसान करेंगे। पेपर 1 में यहाँ पर क्या दिया है, सोशल एक्ट दिए हैं, बहुत सारे आपके कानून दिए हैं, भारत के भी और आपके छत्तीसगढ़ के भी, ठीक है। तो बहुत सारे समाज संबंधित आपके एक्ट दिए हैं, दोनों आपके इंडिया के भी दिए हैं और आपके क्या बोलते हैं, आपके छत्तीसगढ़ का भी। ये सारे के सारे ना आप सीधा टाइप करेंगे, आपको नेट में मिलेगा उसका PDF, ठीक है। और उस PDF को आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, या तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपाइलेशन लेके उसको पढ़ सकते हैं, और आसान टॉपिक है। सीधा अगर आप टाइप भी करके एंटर करते हैं तो आपको सीधा PDF मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या अधिनियम है, और एक्ट क्या है पूरा का पूरा, सारे के सारे गैजेट वाले जो एक्ट है वो PRS इंडिया और आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो PRS है वहाँ पर होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जो भी एक्ट है, एक्ट का नाम टाइप करने से आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आपका पार्ट 3 है, यहाँ पर क्या है, पार्ट 3 के लिए आपको प्रिपरेशन करने का एक तरीका भी मैं बता देता हूँ। पार्ट 3 जो है, यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दिए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो आपके पढ़ाई से संबंधित है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आप कह दिया है, मान लेते हैं हम लोग IITs के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो IIT के बारे में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप IIT की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर अबाउट अस लिखा होता है, ठीक है, और उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसको बस आप पढ़ के यहाँ पर तैयारी कर लीजिए। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है, सब का इंटरनेट में अपना एक वेबसाइट है, उसको खोलेंगे और उसमें क्या होता है, अबाउट अस होता है। उस अबाउट अस को क्लिक करेंगे, वहाँ डिटेल दिया होता है कि हम क्यों हैं, हम कौन हैं, हमारे रीडर कौन है, हम किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, वहाँ सारा दिया होता है। तो उससे अच्छा प्रिपरेशन करने का तरीका और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पर आप उसके ओरिजिनल वेबसाइट से ही जाके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जाकर ओपन करके इसके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो बुक लिस्ट था यहाँ पर जो मैंने बताया, और जो कोर सब्जेक्ट, तो उससे अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको CGPSC में कुछ नहीं पढ़ना है, और करंट अफेयर के लिए आपका प्रतियोगिता दर्पण और विकास परक ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इतने किताब को अगर पढ़ते हैं तो CGPSC की तैयारी में आपको कहीं भी लैग नहीं होगा, और जो छोटे मोटे आपके 1-2 क्वेश्चन हमेशा स्कोप रहता है इधर उधर से पूछने का, पर इन किताबों से ही पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें इनमें से जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सके करेंगे। जो ऑलरेडी PSC मेंस वगैरह दे रहे हैं वो तो ठीक है, उनको पता ही होगा कि इसमें क्या है, पर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो नए हैं, या जो इनका प्लान है अगले साल का PSC, तो पहले जो मैंने कोर सब्जेक्ट कहा, ठीक है, जिन सब्जेक्ट को मैंने कोर कहा है, जहाँ से क्या होता है आप कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं,
उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़िए, ठीक है। और उसमें भी इंडिया वाले सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को लिंक करते चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी बताया, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अगर पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को पढ़िए। पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ लेंगे, फिर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को पढ़ने जाएंगे, तो क्या होगा, वो बहुत आसान लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो वहीं से है। तो आपको क्या होगा, इंडिया से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और छत्तीसगढ़ में उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, जो मैंने पहले बताया था। जैसे ही आपका कोर सब्जेक्ट अच्छे से हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, इन एडवांस में आइए, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। क्या होता है, नहीं तो आप आए हैं पहले दिन और आपको यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ फिलॉसफी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशियोलॉजी, आपके दिमाग खुले ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपको फिलॉसफी सोशियोलॉजी कहाँ से समझ आएगा। इनिशियली कम से कम थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले आप कोर सब्जेक्ट की ही तैयारी करें, बिल्कुल नहीं भागना है कहीं, बहुत शांत से कोर सब्जेक्ट को तैयारी करेंगे, आपका नॉलेज बेस डेवलप होगा। जब नॉलेज बेस बन जाएगा, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, आपकी एक सोच विकसित होगी। उसके बाद सोशियोलॉजी फिलॉसफी के आप दुनिया का कोई भी किताब उठाएंगे ना, आप कोई भी किताब बोल रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ खाली आपके सब्जेक्ट से संबंधित, दुनिया की कोई भी किताब उठाएंगे, थोड़ा बहुत तो आपको समझ जरूर आने लगेगा और उस किताब को आप एक दिन समझ जाएंगे। पर अगर आप इस तरह से नहीं जाते, सिर्फ वही कुंजी 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 करेंगे, तो टाइम एंड अगेन क्या होगा, आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और आपकी एक खुद की सोच डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा। ये थी आपकी CGPSC जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके संबंधित सारी किताबों के लिस्ट, और साथ ही साथ CGPSC द्वारा कंडक्ट करने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यापम का एग्ज़ाम हो, इन किताबों से आपका वो सारे के सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, और वो आप पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।